लोग आज यह समझने की कोशिश करें कि हमें प्रयास किस चीज़ के लिए करना चाहिए। कौन सी ऐसी वस्तु है संसार में जिसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। वैसे तो हम प्राणी अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन से लेकर के रहने खाने या वस्त्र आदि, सीधी बातों में कि रोटी कपड़ा और मकान, ऐसी वस्तुओं का हर समय जो निर्माण और उसका समापन होता रहता है, ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना या उसे चाहना आपकी आवश्यकता तक के लिए तो वह ठीक है, लेकिन यह वस्तुएं ऐसी हैं जो आपकी आवश्यकता पूर्ण करेंगी और आवश्यकता से ज़्यादा होने पर ये आपके लिए दुख का कारण बनती हैं। जैसे ये कह लें कि जब हमें आवश्यकता से ज़्यादा धन मिल जाए या घर परिवार में कुटुंब में बढ़ोतरी हो जाए या आवश्यकता से ज़्यादा वैभव या आपके नाम बढ़ जाएं, तो ये सारी चीज़ें अहंकार के कारण बनते हैं, आपके पतन के कारण बनते हैं। क्लेश उत्पन्न होता है। सुख दुख की भी चेष्टा करनी नहीं चाहिए, उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने समय के अनुसार समय समय पर अपने आप आपको प्राप्त होता जाएगा। भगवान ने, नारद ने व्यास जी को समझाते हुए प्रयास के बारे में कि हम कौन सी चीज़ के लिए प्रयास करें, किस चीज़ की आवश्यकता है, तो सिर्फ उन्होंने एक बात पर जोर दिया है कि कभी भी आपको सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए, भक्त के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने जो हमारी श्रीमद् भागवत की कथा महापुराण के स्कंद 1 5वें अध्याय के 18वें में नारद जी ने व्यास को यह बताते हुए कहा है कि जो बुद्धिमान पुरुष है तस्यैव हेतुः प्रततेत को विदो न लभ्यते यदभ्रमतामुपर्धयः। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो मनुष्य विद्वान है, उसे किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न यदि करना है तो ऐसी वस्तु जो तिनके से लेकर के माने सूक्ष्म से लेकर ब्रह्म पर्यंत माने ईश्वर भक्ति तक, जो सभी छोटी बड़ी जातियों का मतलब इससे जीव जाति, योनियाँ, कीड़े मकोड़े से लेकर के ब्रह्मांड की ऊंची ऊंची चीज़ों, इनको अपने कर्म के फलस्वरूप प्राप्त न हो। जो कर्म करेंगे उसके अनुसार अगर वो प्राप्त हो जाते हैं, दैट इज इजी एंड सिंपल, तो वो आपको मिलेगा ही। लेकिन अगर वो स्वयं जो प्राप्त नहीं होती कर्म से, कर्म आप करेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप खाना बनाना चाहेंगे, भोजन तैयार हो जाएगा। आप अर्थ दबाने की चेष्टा करेंगे, पैसा कमाने की चेष्टा करेंगे, पैसा बन जाएगा। आपके कर्म के अनुसार आपकी खेती हो जाएगी, आपकी सृष्टि की रचना हो जाएगी, आप अध्ययन कर सकते हैं। प्रकृति में सारी चीज़ें जो उपस्थित हैं वह कर्म जनित है, कर्म करने से आपको प्राप्त हो जाती है। तो नारद जी ने व्यास को समझाते हुए ये कहा कि जो चीज़ें कर्म से उत्पन्न हो जाती हैं, जो स्वभाव से उत्पन्न हो जाती हैं, गीता की श्लोक न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकः सृजत प्रभु न कर्म फल संयोगे न स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। मैं किसी के कर्म गति या कर्म की चेष्टा की व्यवस्था नहीं करता, न उसके कर्म फल का संयोग बनाता हूँ। उसके प्रकृति से स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, जो उसकी प्रकृति है, जैसा उसका नेचर है, जैसा उसने कर्म किया है, उस हिसाब से उसको फल स्वयं प्राप्त हो जाएगा। उसी से प्रेरित यह श्लोक भी नारद जी के द्वारा व्यास को समझाते हुए कहा गया कि हर बुद्धिमान पुरुष को
हर मनुष्य को ऐसी चीज़ें प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए जो प्रकृति जनित हैं या जो कर्म से ऑलरेडी मिल ही जाती हैं। आप प्रयास करें ना करें, लेकिन प्रकृति ये है कि आपने जन्म लिया है तो आपका समापन होना है, आपकी शरीर छूटनी है। अर्थात ये कहने जैसे आपको ना समझ में आता हो तो आप प्रयास नहीं करते हैं तब भी आपके पास दुख आ जाते हैं। आप प्रयास नहीं करते हैं तब भी किसी कुटुंब वाले की मृत्यु हो जाती है। आप प्रयास नहीं करते तो भी रोग अकारण आ जाते हैं। ये स्वभाव वस्तु है, नेचुरल है, आपके कर्मों के साथ ये फलस्वरूप मिलता ही है। तो जो चीज़ें कर्म से मिलनी हैं उसके लिए हमें प्रयास करने की बहुत आवश्यकता नहीं होती और उसके प्रयास में हमें बंधन लगते हैं, क्योंकि कर्म जैसा भी हो दुख का कारण है और कर्म शुद्ध होता नहीं है। जैसे बताया है कि लकड़ी के जलते समय धुआं तो होना है। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो एंट्रोपी, जो चीज़ें वर्क करने के अलावा जो एनर्जी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वो चली जाती है, उसका नुकसान होता है, 100% काम नहीं होता। उसी तरह से हम जो कर्म करते हैं वो 100% शुद्ध नहीं होते। उस कर्म में कुछ न कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जिससे हमें बंधन लगता है और जिसका बंधन का मुझे कर्म का फल मिलता है और उससे हमें बंधन के कारण हमें अनेक जन्मांतर इस संसार में योनियों में जन्म लेता रहना। तो यह कहने की आवश्यकता भगवान नारद जी को व्यास के लिए क्यों पड़ी? उन्होंने कहा कि छोटी से लेकर माने तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत कोई बड़ी से बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कौन से प्रयास? जो कर्म से मिलते हैं। कर्म से सारी चीज़ें अपने आप स्वभावतः मिल जाएंगी, जैसे संसार के सारे विषय सुख प्राप्त होते रहते हैं। तल्लभ्यते, आपको प्राप्त होता रहे क्या? तल्लभ्यते दुख वदंतयः सुखम कालेन सर्वर्थ गंभीर रंग हसा। जैसे बिना प्रयास किए हुए आपके पास दुख, दुखादि, मृत्यु आदि बिना चेष्टा के ही समय के अनुसार अपने आप समय समय पर अपने आप वह प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि आपका कर्म किया हुआ है। तो कर्म करने के साथ साथ अच्छा कर्म आपका जैसा होगा, जैसी प्रकृति होगा वैसा आपको फल मिलेगा। इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते न कर्म फल संयोगे ना। भगवान कहते हैं मैं कर्म फल का संयोग नहीं बनाता हूँ। आपको कौन सा कर्म का फल क्या मिलने वाला है? ईशानियो, जैसा आपने ड्यूटी किया होगा, जैसा आपने समर्पण किया होगा, जैसा आपकी चाहत रही होगी, जैसा आपका दिमाग रहा होगा, जिस नज़रिए से आपने जैसा काम किया होगा उसका फल आपको उस हिसाब से मिलने ही वाला है। ये नेचर का रोल है, यहाँ पर मेरा कोई रोल नहीं है। न करते तुम न कर पाओ। हमें उसके कर्म के संयोग की व्यवस्था नहीं बनानी है। आपको कैसा कर्म करना है ईशानियो आप समझिए। आपको मैंने मन चित्त शुद्ध ज्ञान और सारी इंद्रियों का मालिक बनाया है। आपके शरीर में वो सारी चीज़ें उपस्थित हैं। नाउ इट्स ऑन यू एंड इट्स योर रोल। आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आप अपने दिमाग से, अपने चिंतन से, अपनी इंद्रियों के स्वभाव से आप ऐसा करें। हाँ, इसमें संस्कार की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपकी पेरेंटल पीढ़ी, आपके स्वभाव नेचर अच्छे होंगे तो आप अच्छे और सकारात्मक सत्वगुणी कर्म करेंगे। इसीलिए यहाँ पर रोल आ जाता है परिवार का, गुरु का, पिता का और भगवान का। जैसे मान लीजिए कोई आराधना में गोस्वामी जी ने यह लिखा है, गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन जानी। कहने का मतलब ये गुरु, माता पिता, महेश भवानी, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, इनकी पूजा, इनकी आराधना और ये सारे रोल जो हमारे कर्म के हैं ये करते रहने से आप अपने राइट पाथ पर चलते रहेंगे। आपको वही करना आएगा जो व्हाट शुड बी डन, जो होना चाहिए। कहने का मतलब आप अपने कर्तव्य के रोल को अगर कंट्रोल में रखे रहेंगे तो आपसे अच्छे ही कर्म होंगे। तो प्रयत्न किस चीज़ की करें?
प्रयत्न सिर्फ इस चीज़ का करें जो इन कर्मों से नहीं मिल पाते हैं। जो आप करते हैं उसमें आसानी, आप भाई गेहूँ बोएंगे, आप खेती करेंगे, आपको एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क मिलेगा और आप उसका प्रोडक्शन लेंगे। आप योग करेंगे, आपका शुद्ध शरीर होगा, प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, चिंतन करेंगे, आपकी शरीर प्रतिभावान हो जाएगी, तेज बढ़ेगा। ये सारे सब कर्म के हैं। लेकिन जो इनसे भी परे है, जिसे ध्यान है, मेडिटेशन है, दुर्लभ चीज़ें जो परमात्मा की चीज़ें हैं संसार की, वो आपको अपने कर्म से जो थोड़ा सा उपरत है, जिसके लिए परमात्मा का सानिध्य चाहिए, वो प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। जिसे सूर्य कहते हैं, सूर्य का प्रकाश भगवान एक है, ऐसा दर्शन हम लोग जो करते हैं वो विष्णु के रूप, वो अनंत काल अनादिकाल से चलने वाला और चलने अभी भी, और अभी वो उसकी समापन कभी होगा, नोबडी नोज। ऐसा सूर्य, ऐसा विष्णु का रूप, उसके लिए भी श्लोक स्मृति शास्त्र में आया है, एका एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः। परमात्मा एक है, विष्णु के नाम से हम उसे, वह सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंस, न संशय, इसमें नो डाउट, देयर इज नो डाउट कि भगवान एक है, परमात्मा एक है। अब उसके बाद ये आती है कि इसके लिए उदाहरण, तो अगले लाइन में ऐश्वर्याद रूपमेकम च सूर्यवत बहुधेयते। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य एक जगह से प्रकाश की ओरिजिन है, वह स्टार पूरे संसार में हर जगह सर्वत्र उसकी किरणें पहुंच जाती हैं। किसी के बिना भेदभाव के इस प्रकृति की रचना में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों से लेकर के पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जीवों पर, निर्जीवों पर, सभी चीज़ों में, सृष्टि की सभी जगह सूर्य की किरणें पड़ जाती हैं बिना किसी भेदभाव के। ऐसा ही विष्णु एक एव पर वो विष्णु, वह भगवान एक है, परमात्मा एक है, सर्वव्यापी, देयर इज नो डाउट, यूनानिमस है। और कई बातें आती है कि भाई हमारे शरीर में जो आत्मा उपस्थित है और एक परब्रह्म परमात्मा की आत्मा है, तो ये हमें आपको भिन्न करती है शरीर के द्वारा। लेकिन हमारी जब आत्मा हमारी शरीर से निकलती है, या वो आत्मा शरीर में रहते हुए बंधन आवरण में भी वह उसी विष्णु की आत्मा है, क्योंकि एको हम द्वितीयो नास्ति में, यह परब्रह्म के परमात्मा की सारी आत्मा एक है। और एक दो आपको नर नारायण का भेद करते हुए भी वह एक है। श्लोक में यह आया हुआ है ब्रह्म संहिता के 5:33 में, अद्वैतमच्युत मनादिमनंत रूपम, अद्वैतम चित मनंत रूपम, ईश्वर एक है, अद्वैत है, दो नहीं। फिर उसके अनेक अनेक अनंत रूप हैं, अद्वैत होते हुए भी भगवान के अनंत रूप हैं, जैसा आप वर्णन पाते हैं। तो ये शास्त्रों की लाइनें कहते हैं कि परब्रह्म एक है। और यही नहीं, पुरुष बोधिनी उपनिषद में भी यह लाइन आती है, एको देवो नित्य लीला नुरक्तौ। एक ही परब्रह्म परमात्मा, एक ही देवता है, वो नित्य लीला नुरक्तौ भक्त व्यापी हृदयंतरात्मा, सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित है और भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं रचता है। वह भगवान, वह परब्रह्म एक है। इस तरह से हमें चाहिए कि हम तो प्रयास करते हैं, हर चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमें शरीर मिली है, उससे हम अनेक अनेक तरह का कर्म करके अनेक अनेक लाभ लेते हैं, जीवन को चलाने के लिए, भोजन पाने के लिए, इसकी शक्ति ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए, हमें अपने आप की साधना में चलने के लिए या भगवान का आराधना करने के लिए हमें निश्चित है कुछ न कुछ उससे तप करना पड़ता है। एक सीधा सीधा कर्म है जिससे आप थोड़ा थोड़ा कर्म करते हैं, शरीर से मेहनत करते हैं और आपको कुछ लाभ मिलते जाता है, आप भोजन पानी करते रहते हैं और उस भोजन पानी में आपका जीवन निकल जाता है और आपको कुछ विशेष चीज़ें नहीं प्राप्त होती। इस तरह से अगर आप देखें तो संसार में
आपकी शरीर केवल इसलिए नहीं मिली है कि हमें आपको बस थोड़े से धन कमा लेने हैं, परिवार पाल लेना है, पोषण कर लेना है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है, केवल तरह तरह से धन कमाने की चेष्टा करते हैं। अगर आप इसकी श्रीमद् भागवत की दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने कई गुरुओं को बनाया, कहा जाता है दत्तात्रेय के कुल 50 से मोर देन 50 गुरु, जैसी जहाँ आवश्यकता पड़ती थी वो इस प्रकृति में उपस्थित सारे जीव जंतु से कुछ न कुछ सीख लेते थे। किसी ने कहा उन्होंने अपने गुरु को बदला, बार बार बदला, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि जब कुछ उनको कुछ दिखता था उससे वो शिक्षा ले लेते थे और उस शिक्षा को संसार को बता देते थे। इसी तरह से उन्होंने कबूतरों से शिक्षा प्राप्त की, पक्षियों से, कबूतर इन द सेंस पक्षियों से। स्कंद 11 में श्रीमद् भागवत की कथा आती, 11 स्कंद के 7वें अध्याय में 74 श्लोक कि भगवान दत्तात्रेय जी महाराज, यदु महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज हैं, यदु महाराज उनको बता रहे हैं, उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की कबूतरों से शिक्षा ग्रहण करने का उनका आशय क्या है। भाई कबूतर क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है रहने के लिए, भोजन इकट्ठा करता है पूरे इस आसमान में, ब्रह्मांड में, और उसे भोजन करके अपने उसकी सृष्टि चलाने के लिए उसके शरीर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसका सेवन करता है और बस अंततः मर जाता है। अब आप समझिए वो क्या प्रयास करता है। हमारे आपके नज़र में 2 ही 3 काम करते हैं। एक तो अंडे को पालता है, सेता है, उसके लिए घोंसला बना लेता है और टहल टहल करके भोजन प्राप्त करता है सृष्टि से। तो ये उसका कर्म है और उसका फल है, उसके बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उसको क्या मिलता है, उसकी शरीर नष्ट होने पर उसको क्या मिलता है। तो इस तरह से 11/7 में 74 की कथा में कबूतर से शिक्षा में दत्तात्रेय जी ने कहा, यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्तिर्द्वार मपावृतम गृहेषु खगवत, खगवत माने कबूतर से, गृहेषु खगवत सक्त तस्मारूढ़च्युतम विदहु। कहते हैं कि यह शरीर जो है, हमारा आपका शरीर है, ये मुक्ति का है साधन, मुक्ति का है द्वार। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम मपावृतम, यह शरीर मुक्ति का द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, हम आपको बता चुके कबूतर की गृहस्थी कितनी छोटी है, कितनी बड़ी। हमारे आपकी नज़र में उसकी गृहस्थी इतनी है, कोई यहाँ वहाँ दाना चुगे, कीड़े मकोड़े उठाए, खाए, अपना भोजन प्राप्त करे और थोड़ा सा घोंसला बनाए। अगर उसका परिवार बना है, अंडे बच्चे हैं, तो उसमें शाम को आए, उसमें रहे और सुबह फिर वही काम शुरू हो जाए उसका। तो क्या ऐसी शरीर हमारी आपकी है? हमारे आपकी शरीर में फिर कबूतर ही बनना अच्छा था। तो क्यों इतनी बड़ी शरीर मिली, क्यों मनुष्य का रूप मिला? मानव शरीर कितना दुर्लभ है, देवताओं को भी अर्थ दुर्लभ है, क्योंकि यही मोक्ष का द्वार है। इसी में ऐसे कर्म किए जा सकते हैं, उसी में ऐसे चिंतन और तप तपस्या स्वाध्याय योग, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ज्ञान ले सकते हैं। कबूतर को तो पढ़ने के लिए किताब मिलती नहीं, तो इसलिए उसे मंदिर में भी जाना है तो केवल बीट ही करना है। वो मंदिर मूर्तियों में भी बैठेगा तो केवल बीट करेगा, तो उसका भी शरीर तो इस प्रकृति में चल ही जाता है। तो उसके लिए कौन सा प्रयास करने की जरूरत है? इसलिए कबूतरों की शिक्षा से दत्तात्रेय जी ने यह शिक्षा दिया कि भाई अगर आपको जीवन चलाना है तो कबूतर के जैसे चला सकते हैं। लेकिन हमारा जो विदु हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनका जीवन वो शरीर धारण इसलिए किए हैं वो एक मुक्ति का द्वार है और अतः उसे अपने घर गृहस्थी में न फंस के, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रकृति से अपने आप मिलेंगी। जैसे कबूतरों को मिलता है, जैसे सर्पों को मिलता है, सबको भोजन मिलता है, उसी तरह से हमें आपको भी मिल ही जाएगा प्रकृति में। इसलिए उसलिए प्रयास क्या करना है, थोड़ा सा कर्म करना है, लेकिन पूरा जीवन उसी में हम खपा देते हैं। सुबह शाम से शुरू होते हैं, एक दुकान वाले बनिया को ले लीजिए, वाणिज्य को, सुबह दुकान खोलता है और रात के 11 बजे बंद करता है, सफाई करके नौकर चाकरों को खिलाता, अपना खा पी के सो जाता है और सुबह उठते उठते भगवान की कभी प्रार्थना उर्थना कर लिया, नहीं तो फिर चालू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कर्म बहुत उच्च है, वो उसमें फंसा हुआ है
आप जानते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि कर्मयोग कर रहा है, कोई कर्म अनवरत कर्म कर रहा है, वो कर्म तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन समर्पण नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, चिंतन नहीं है, तो मोक्ष कब उसको मिलने वाला। इसीलिए शायद ब्राह्मणों की शरीर को भगवान ने एक तपस्या के लिए लगा दिया है, उसे सरल बना दिया है, उसे निष्ठावान बना दिया है, उसे गरीब बना दिया है, उसे कहते हैं कि इतना सरल है कि भिखारी जैसे बनता है, तो निश्चित है उसे बहुत सारा समय मिल जाता है परमात्मा की आराधना के लिए। इसलिए संत होना शायद ज़्यादा उस पनिया की तुलना में अच्छा है, क्योंकि कबूतर से शिक्षा मिलती है, गृहे सुखगवत सक्त माँ, तो उसमें वो आरूढ़ रह जाता है और वो बहुत ऊंचे तक उड़ता है, निश्चित है ऊंचाई लगाता है, छलांग लगाता है, आकाश में उड़ता है वह कबूतर, लेकिन अंततः वह ऊंचे तक चढ़ करके भी गिर रहा है। तो यह शास्त्र की भाषाओं में इसको कहते हैं आरूढ़ चित्त, तो ऊपर भी उठा, आसमान में उसने छलांग भी लगाई, उड़ान भी भरी और रोज भरता, लेकिन सायंकाल पुनः अपने घोंसले में आके समझ जाता। हमारे आपकी तरह न तो उसे परमात्मा की आराधना का मौका मिलता है, न उसे ज्ञान है, न उसे चिंतन करने की ज़रूरत है, न वो दूसरे की सर्विस ही करता है। हमें आपको तो सर्विस, दूसरे की सेवा करने का भी ध्यान है, मान है। वो बात अलग है कि आज हम लोग समाज में जो सर्विस के नाम से, सेवा के नाम से केवल एजेंट का काम करते हैं, बिना कर्म करने खाए हुए चाहते हैं। जैसे किसान खेत बोता है, अनाज पैदा करता है, उसने तो अच्छा कर्म किया है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत, लेकिन उसको मार्केट में बेच करके, पैकेजिंग करके, उसकी मार्केटिंग करने वाला केवल उसके दिए हुए अनाज के फल को बढ़ा करके, अनाप शनाप बातें बोल करके, थोड़ी सी मार्केटिंग करके वह बाज़ार से पैसा लाता है। आप उस किसान के और उस वाणिज्य में जिसने बाज़ार में बेचा, दोनों की कर्मों में तुलना करके खुद ही देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। किसने ज़्यादा मेहनत की, किसको ज़्यादा फल मिलना चाहिए? उस किसान को कि उस बनिए को जिसने मार्केटिंग करी। निश्चित है जिसने मार्केटिंग करी उसने मेहनत किया, कर्म किया, दिन भर किसी को बहलाया, फुसलाया, चाटुकारिता किया, उसकी बड़ाई करी, अपने माल की प्रशंसा करी, कर्म उसने भी किया, दिन भर करता है। लेकिन आप अपने से रीजनिंग करके बताइए, आप खुद प्रकृति के जज बन जाइए, तो किसान को ज़्यादा भगवान को का आशीर्वाद मिलने वाला है जिसने अनाज पैदा किए, कि उस वाणिज्य को जिसने दिन भर सुबह से शाम तक करके कुछ बोल करके केवल एक ही दूसरे के माल पर, दूसरे के किए हुए मेहनत से इधर उधर बोल करके, एजेंटगिरी करके उसने धन कमा लिया। निश्चित है वो धन ज़्यादा कमाएगा, लेकिन उसके कहने करने में, उसके कर्म में कुछ न कुछ झूठ है, कुछ न कुछ उसमें फरेब है, लूट मार है। और वह किसान, तो निश्चित है वह किसान उससे निर्मल है, लेकिन गरीब है, परेशान है। तो आप इस बात पर मत जाइए किसने कौन कितना कमाया, कमाया किस तरह से, कमाया किस तरह से, अर्जन किया किस मेहनत से किया, वह चीज़ प्रकृति देखती है, वह उसका स्वभाव बनता है और उसी कर्म से वह फल भोगता है। कहने का मतलब यह है कि कर्म में शुद्धता होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए, सर्विस में आपको एजेंट नहीं बनना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। इस तरह से भगवान ने कहा कि जो शरीर है उसको, उससे आप दुर्लभ चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करें। नॉर्मल कर्म करके जो संसार वाली चीज़ें लेते हैं, कबूतर के जैसे या एजेंट के जैसे, आप भोजन मत करिए। सर्प भी भोजन कर लेता है, मेढक भी भोजन कर लेते हैं, हम आप भी करते हैं, किसान भी करता है। लेकिन इसमें तपस्या कौन ज़्यादा करता है उसे हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, स्वयं आप सोचते रहें। इसी तरह से सन्यासी के लिए भगवान ने, दत्तात्रेय ने कहा कि हमने सर्पों से एक ऐसी शिक्षा सीखी कि जो सर्प है वह कभी अपना घोंसला नहीं बनाता, वह कभी अपना घर नहीं बनाता, कभी रहने के लिए, परिवार पालने के लिए वो कभी किसी मकान की तैयारी नहीं करता। इसलिए वह दूसरे की बिलों में समय पास कर लेता है, यहाँ वहाँ अपना भोजन करता है, प्रकृति में टहलता है,
मतवाला रहता है वह अपना कभी कोई आश्रय नहीं बनाया और न आश्रय की आवश्यकता उसे पड़ती है। क्यों? क्योंकि आश्रय तो उन्हें चाहिए जिन्हें मोह हो। सब किसी भी बिल में घुस जाएगा, किसी भी जगह रह लेगा, यहाँ वहाँ चलेगा, उसका कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, उसका फ्लैट का नंबर नहीं है, इसलिए उसे मोह कम है। सन्यासियों की तुलना दत्तात्रेय जी ने सर्पों को गुरु बनाया कि सन्यासी को ऐसे ही होना चाहिए कि उसका कोई आश्रय न हो, दूसरे के यहाँ विचरण करते हुए उसे रहना है, उसे भोजन करना है और संसार में चलते रहना है। कहने का मतलब न तो आपको घर परिवार की ज़रूरत है, न तो आपको इस संसार में ऐसे कर्म करने की आवश्यकता है जिससे प्रकृति की सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आपको मिलने वाला है, आप कोई कर्म न करें, सोते रहें, तब भी आपको पानी जल मिलने वाला है, आपको धरती पर उपस्थित ये ऑक्सीजन एयर मिलने वाली है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन केवल इसके लिए बॉटलिंग करें, बॉटलिंग प्लांट लगा लें, पानी बेचना शुरू कर दें, प्रकृति के पानी को बेच करके धन कमाना शुरू कर दें और उस धन से गलत सही कमाने से बाद उसका अपव्यय करें और उसी में अपने जीवन में डूबे रहें, ऐसा यह संदेश नहीं है। धन के लिए भी चमस योगीश्वर हैं और राजा निमि को उपदेश देते हुए 5वें स्कंद के 11वें अध्याय में 12वां श्लोक इस तरह से है कि धन का उपयोग कैसे हो, धन का उपयोग वास्तविक क्या होना चाहिए। धनम च कर धर्मे, भगवान ने, योगीश्वरों ने राजा निमि को उपदेश में यह बताया, धनम च धर्मे क फलम यतो वै ज्ञान सविज्ञान मनुपशांति। धन का केवल एक ही उपयोग बताया है, एकमात्र, और क्या वह उपयोग है कि धर्म करें। जो आपने धन इकट्ठा किया है, जो आपने मेहनत से कमाया हुआ है, उससे आप धर्म करें। केवल एक ही उद्देश्य आपके धन का है, धर्म करना, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है, पैसे से नहीं, धन से नहीं। धन से करें धर्म और धन से उस परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के लिए ज्ञान तैयार करें, अध्ययन करें। उस धन का उपयोग ऐसी जगह करें जिससे आपको परमात्मा की ज्ञान हो और उसी के निष्ठा में परोक्ष अप्रोच उसकी निष्ठा प्राप्त हो, उसमें भक्ति मिले। गृहोस युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंति वीर्यम। कहते हैं कि बड़े खेद की बात तो यह है कि उसी धन का उपयोग करके हम लोग घर गृहस्थी के कार्यों में स्वार्थ कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, और यही नहीं, देखते ही हमारा शरीर धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है, वह मृत्यु का शिकार हो जाता है। मृत्यु तो आनी है, दुरंति वीर्यम, मृत्युम न पश्यन्ति। किसी को दिखता तो नहीं है कि हम भी मरने वाले हैं, कल मर जाएं, आज मर जाएं, अभी मर जाएं। हमारी आप कथा सुन रहे हैं, हो सकता है अभी 10 मिनट बाद आपको हम न मिले। ऐसे ही पूरी सृष्टि की बात है, कोई कब मर जाता है नोबडी नोज। बीमार होना सब जानते हैं, लेकिन मरना कोई जानता नहीं। अस्पताल में ठीक होना सब जानते हैं, लेकिन मृत्यु कोई नहीं जानता। तो भगवान ने कहा कि आपका धन का केवल एक ही उपयोग है, योगीश्वरों ने बताया राजा निमि को, और धन का उपयोग सिर्फ धर्म है। उस धर्म से जिससे आप ज्ञान करते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं, दूसरों का भोजन कराते हैं, सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति में वह धन सहायक होता है। उसका केवल एक ही उपयोग है, न कि भोजन पानी। अब यह बात आती है कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति, तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो आपको हो ही जाती है, आप थोड़ी बहुत भोजन कर ही लेते हैं, कोई भूखा नहीं मरता है। तो चूँकि हमारी मृत्यु होनी है, सृष्टि में लिमिटेड टाइम के लिए हम आए हैं, फिक्स समय के लिए आए हैं, तो निश्चित है कि सुख दुख को छोड़ करके ऐसे कर्म करें, ऐसे धर्म करें, ऐसे फलों का उपयोग करें, ऐसे आप अपने धन का उपयोग करें जिससे कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो। और उसके लिए भाई इतना अत्यंत जतन करना है, कहने की बात नहीं, आसान बात नहीं है। करने पर आपको 50 व्याधियाँ आती हैं। केवल संत बनने के लिए कोई अगर प्रयास करता है तो देवता उसके परमार्थ में, प्रारब्ध में कोशिश करके उसे असफल कर देते हैं। ऐसा प्रयास, ऐसा प्रकरण भाई कई जगह आया है शास्त्रों में
कि अगर कोई साधु बनना चाहता है, कोई संत बनना चाहता है, कोई प्रयास करता है, कोई तपस्या करता है, तो देवताओं की बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि वो देवताओं के स्थान को ग्रहण करने वाला है, उससे ऊपर जाने वाला है, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान करता कराता रहेगा। इसलिए देवता भी वहाँ पर उसके माया मोह क्रोध लोभ में सारी इंद्रियों में फंसाते हुए उसे नीचे की तरफ लाते हैं। ऐसा शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में और आपके रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया। कहने का मतलब जो चीज़ें सृष्टि में अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, आपके थोड़े बहुत मेहनत से प्राप्त हो जाएंगे, उससे उसको करने के लिए आप पूरा जीवन क्यों खपा दे रहे हैं? या आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, आपके अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए आपको जितना मिला है आप उसका सदुपयोग करके, उस धर्म का, उस धन का, उस शरीर का उपयोग करके उस परब्रह्म परमात्मा की ध्यान करें। क्योंकि आत्मा और परमात्मा और एक है अंतरात्मा। अंतरात्मा में आपके भगवान ब्रह्मा विधि विधान जो बनाते हैं वो उपस्थित रहते हैं। परमात्मा को शिव का रूप माना गया और सब जगह उपस्थित वो आत्मा भगवान विष्णु की है। इन सब चीज़ों का ज्ञान करें। कौन करेगा? ये सारी दुर्लभ चीज़ें अब हम आप मनुष्य की योन में नहीं करने वाले तो कौन करने वाला है? इसलिए यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इस शरीर का उपयोग आप परमात्मा को जानने में जरूर करें, यही इसका उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण।